द क्वेश्चन इज स्टेट एनी टू बेनिफिट्स ऑफ ई बैंकिंग टू बैंक्स। तो ई बैंकिंग का कोई भी दो बेनिफिट्स जो बैंक को मिलता है आपको ये बताना है। तो अगर हम बात करें बेनिफिट्स ऑफ ई बैंकिंग की, तो सबसे पहला बेनिफिट जो बैंक को मिलता है वो है आपका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। वो है आपका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। सी, अगर मैं बात करूँ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज की, तो आज के टाइम पे क्या है कि हर एक सेक्टर में, चाहे वो कोई भी सेक्टर हो, हर एक जगह कंपटीशन है। लाइक बैंकिंग सेक्टर में भी आपके बहुत सारे गवर्नमेंट बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक है, प्राइवेट सेक्टर बैंक है, तो हर जगह कंपटीशन है। राइट। तो अब कोई भी कस्टमर जो है वो आपके पास, अब बैंकिंग सेक्टर में हजारों बैंक हैं। राइट। तो कोई भी कस्टमर आपके बैंक में आके आपके पास अकाउंट क्यों खुलवाएगा, जब आप उनको अच्छी सर्विसेज दोगे। राइट। तो ई बैंकिंग जो है वो बैंक्स को इनेबल करता है कि वो अपने कस्टमर्स को जितना बेटर सर्विसेज देंगे, वो उतना ज्यादा वो कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर पाएंगे कि वो उनके पास आए और उनके बैंक में अकाउंट को खुलवाए। राइट। तो यहाँ पे जो ई बैंकिंग है वो बैंक्स को एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देता है। जितना बेटर सर्विसेज दोगे अपने कस्टमर्स को, जितना बेटर आप उनको सर्विसेज प्रोवाइड करोगे ई बैंकिंग के, इंटरनेट सर्विस की, नेट बैंकिंग के, वो उतना ज्यादा कस्टमर सेटिस्फाई होंगे। बिकॉज उनको जो ई बैंकिंग है वो कस्टमर से भी कन्वीनियंट है ना। वो अपना घर बैठे चीजों को कर सकते हैं, ऑनलाइन कभी भी चीजों को वो कर सकते हैं। राइट। तो उनके लिए कन्वीनियंट है। तो आप जितना ज्यादा कस्टमर्स को कंफर्टेबल और आप उनको जितना ज्यादा क्या बोलते हैं, आप उनको जितना ज्यादा कन्वीनियंट फील कराओगे, वो उतना ज्यादा आपके बैंक में आएंगे, आपसे अट्रैक्ट होंगे, आपके बैंक की सर्विस को अवेल करेंगे। राइट। तो यहाँ पे जो बैंक्स होती है, ये ई बैंकिंग सर्विसेज बैंक्स को एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देती है। राइट। दूसरा है, आपका दूसरा बेनिफिट ये है कि जो भी आपके ब्रांचेस का लोड है, पहले क्या था कि जब ई बैंकिंग की सर्विसेज नहीं तो अगर कस्टमर्स को कुछ भी चीजें जाननी है या कुछ भी करना है, हर छोटे छोटे काम के लिए उनको बैंक जाना होता था, और बैंक में वो जाके वहां पे जो भी एम्प्लॉयज है उनके साथ बातचीत करते थे। तो वहां पे इन दैट केस जो आपके बैंक के एम्प्लॉयज थे उनके लिए चीजें बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाती थी, बिकॉज कस्टमर्स की हर छोटी से छोटी क्वेरी को, चीजों को उनको हैंडल करना होता था। चाहे वो आपका बैंक अकाउंट का उनको इन्फॉर्मेशन देना हो, या फिर कोई ट्रांजैक्शन करनी हो, या फिर कुछ भी हेल्प करना हो कस्टमर्स का। राइट। बट जब ई बैंकिंग आई तो सारे जो सर्विसेज, सारे जो डेटा है वो सेंट्रलाइज हो गई एक जगह। तो अब कस्टमर्स को कुछ भी चीजें जाननी है, कुछ भी इन्फॉर्मेशन जाननी है, तो वो ऑनलाइन जान सकते हैं। ऑनलाइन एप्स है, प्लेटफॉर्म साइट्स है, जहाँ पे आप अपने बैंक के अकाउंट्स के बारे में इन्फॉर्मेशन को जान सकते हो, अपने ग्रांसेस को रिड्रेस करा सकते हो। राइट। तो यहाँ पे जो ई बैंकिंग है इसने कस्टमर्स के साथ साथ बैंक को भी बेनिफिट दिया कि बैंक का जो वर्कलोड है वो कम हो गया है। अब अगर कस्टमर्स को अपने बैंक का डिटेल जानना है, बैंक में अकाउंट में कितने ट्रांजैक्शन उन्होंने किए हैं, क्या बैलेंस है, तो वो नॉर्मल एक कॉल करके या फिर कुछ आपका बैंक अपने ट्रांजैक्शन हिस्ट्री को चेक करके, पासबुक को चेक करके वो अपना देख सकते हैं। राइट। तो उनको आके अपने बैंक में एम्प्लॉयज को से पूछने की जरूरत नहीं है। तो इससे जो एम्प्लॉयज का वर्कलोड है बैंक का, वो कम हो गया है। जो ब्रांचेस का लोड है, अब उनको डेटा को मैनुअली ढूंढने की जरूरत नहीं है। क्या वो कस्टमर्स अपना सर्विसेज खुद अवेल कर सकते हैं। तो ये एक बेनिफिट मिला है कि जो भी आपके ब्रांचेस का लोड है वो कम हो गया है, बिकॉज अब डेटा सेंट्रलाइज हो गया है और सारे फंक्शन जो है उस डेटा के थ्रू ही हो जाते हैं। राइट। तो लोड ऑन द ब्रांचेस इज रिड्यूस्ड। लोड ऑन द ब्रांचेस इज रिड्यूस्ड। ठीक है। तो ये आपके दो बेनिफिट्स हैं जो ई बैंकिंग ने बैंक्स को दिए हैं। ठीक है।